भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। की कथा में गायत्री जप का महात्म, 24 वर्णों के छंद, ऋषि देवताओं का वर्णन, इस अक्षरों की शक्तियाँ, रंग, तत्व और मुद्राओं का वर्णन, श्री गायत्री का ध्यान, गायत्री कवच, श्री अष्टोत्र का कथा सुनाया जाएगा। महर्षि रमण के आश्रम के पास एक गांव में एक अध्यापक रहता था। रोज रोज के पारिवारिक तनाव और कलह से उबकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय किया। यह निर्णय करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि परिवार के भविष्य की भी उसे चिंता थी। ऊहापोह की स्थिति में वह महर्षि रमण के आश्रम में पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर उनकी राय पूछी। महर्षि उस समय आश्रम वासियों के भोजन के लिए पत्तलें बना रहे थे। वे चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। पत्तल बनाने में महर्षि के परिश्रम और तल्लीनता को देखकर अध्यापक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप इतने परिश्रम से ये पत्तलें बना रहे हैं, जबकि भोजन के उपरांत ये कूड़े में फेंक दी जाएंगी। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी वस्तु का पूरा उपयोग ही हो जाने के बाद उसे फेंकना बुरा नहीं है। बुरा तो तब कहा जाएगा जब उसका उपयोग किए बिना अच्छी अवस्था में ही फेंक दें। मेरे कहने का आशय तो आप समझ ही गए होंगे। अध्यापक की समस्या का समाधान हो गया और वह दुखों से भागने की बजाय उससे जूझने और संघर्ष करने का संकल्प लेकर वहां से रवाना हुए। हरिपुर के राम प्रसाद फौज में थे और शराब पीते थे। एक दिन ये शराब पीकर सुल्तानपुर आश्रम पर पहुंच गए। तभी कहीं से मौनी बाबा वहां आ पहुंचे और उनसे पूछने लगे, तूने शराब पी रखी है? राम प्रसाद बोले, हाँ बाबा। मौनी बाबा बोले, जा, तो आज से तू शराब नहीं पिएगा। ये बोले, पर बाबा, हमारे यहाँ तो देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है। मौनी बाबा बोले, ठीक है, पर तू नहीं पिएगा। उस दिन से न जाने क्या हुआ कि राम प्रसाद के मन से शराब बिल्कुल ही उतर गई। उन्होंने फिर कभी शराब नहीं पिया। राम प्रसाद कहते हैं कि आज भी 8 बोतलें उनको फौज की तरफ से मिलती हैं, परंतु वे दूसरों को दे देते हैं और खुद कभी नहीं पीते। इनकी पत्नी चमेली देवी ने बताया कि इनके घर से एक बार भूपन सुल्तानपुर आश्रम के लिए गैस का सिलेंडर मांग कर ले गए, ये कहकर कि जल्दी ही ला दूंगा। इनके घर जो सिलेंडर लगा हुआ वह समाप्त होने को था। कुछ ही दिनों में वह सिलेंडर एकदम हल्का हो गया और उसमें गैस नहीं बची। फिर भी जब भी चूल्हा जलाते वह जलता था। फिर उस पर सारे जाड़े खाना बना, पानी गर्म हुआ, वह बराबर जलता रहा। 4 महीने बाद भूपन ने सिलेंडर ला कर दिया। जिस दिन वह सिलेंडर लाया उसी दिन चूल्हे की गैस समाप्त हो गई और वह नया सिलेंडर लगाया गया। चमेली देवी कहती हैं कि यह तो साक्षात गुरुदेव की लीला ही थी, वरना खाली होने वाला कोई सिलेंडर क्या 4 महीने तक चल सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी आलम्ब के एक पैर पर खड़े होकर बाहें ऊपर उठाए हुए श्वास नियमन करके 1 वर्ष तक जप करें और रात्रि में केवल हविष्य अन्न भक्षण करें तो वह पुरुष ऋषित्व को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य 2 वर्ष तक जप करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। इसी प्रकार 3 वर्ष तक जप करे तो मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है और यदि 4 वर्ष तक जप कर ले तो भगवान सूर्य स्वयं उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार 5 वर्ष तक जप करने से मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है और इसी प्रकार 6 वर्ष तक जप करके वह काम रूपित्व को प्राप्त हो जाता है। 7 वर्ष तक जप करने से पुरुष को देवत्व, 9 वर्ष तक जप करने से मनुत्व और 10 वर्ष तक जप करने से इंद्रत्व को प्राप्ति होती है। 11 वर्ष तक जप करने से मनुष्य प्रजापति हो जाता है तथा 12 वर्षों तक जप करके वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। महापातकी व्यक्ति यदि प्राणायाम पूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र जप करे तो महान भय से दूर हो जाता है। 10,000 गायत्री जाप द्विज को अगम्य गमन, चोरी, हिंसा के पाप से दूर करते हैं। 100 बार प्राणायाम करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 24,000 गायत्री जप कृच्छी व्रत के समान और 64,000 गायत्री जपों को चंद्रयान व्रत के समान कहा गया है। प्रातः तथा सायंकालीन दोनों संध्याओं में प्राणायाम करके तत्सवितुर इस ऋचा का 100 जाप पुरुष के सभी पापों को दूर कर देता है।
जल में निमग्न होकर सूर्य स्वरूपिणी देवी का ध्यान करते हुए गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने कल्याण को सत्संग अवश्य करना चाहिए। बड़े भाग मनुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा। शक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। सो सुख करमु धरमु जरि जाओ, जहान राम पद पंकज भाओ। गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, अब आप गायत्री के 24 अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता तथा और तत्व बताने की कृपा करें। नारायण कहने लगे, हे नारद, गायत्री का अनुष्ठान करने वाला, तीनों संध्याओं में सूर्य का अर्घ देने वाला और 3000 गायत्री का जप करने वाला पुरुष देवताओं द्वारा पूजित होता है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। उसके एक अक्षर की भी सिद्धि हो जाने पर द्विज ब्रह्मा, महेश, सूर्य, चंद्र, अग्नि के समान स्पर्धा करने योग्य हो जाता है। कामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, महातेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, महान शौनक, यज्ञवल्क, भरद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडूक, तपस्वियों में श्रेष्ठ दुर्वासा, नारद और कश्यप ये मुनि। हे मुनि, 24 ऋषि क्रम से गायत्री मंत्र के वर्णों के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, सक्वारी, अति सक्वारी, धृति, अति धृति, विराट, प्रक्ता, पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर, पक्ति, भूर्भुवः स्वः तथा ज्योतिष्मति। हे महामुने, ये गायत्री मंत्र के वर्णों के क्रमशः छंद कहे गए हैं। हे नारद, अब आप उन वर्णों के देवता के क्रमशः नाम सुने। पहले वर्ण के देवता अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के चंद्रमा, चौथे के ईशान, सविता, पांचवें के, छठवें के आदित्य, सातवें के बृहस्पति, आठवें के मित्र बणु, नौवें के भग, 10वें के ईश्वर, 11वें के गणेश, 12वें के त्वष्टु, 13वें के पूषा, 14वें के इंद्राग्नि, 15वें के वायु, 16वें के वामदेव, 17वें के मित्र वरुणी, 18वें के विश्वदेव, 19 मातृक, 20 विष्णु, 21वें वसु, 22 रुद्र, 23 कुबेर, 24वें अश्विनी कुमार। इनका स्मरण करने से गायत्री जप का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। शक्तियाँ हैं वाम देवी, प्रिया, सत्या, शिवा, भद्र विलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, विशालेशा, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, विश्वा, वसा, पद्यालया, परशोभा, भद्रा और त्रिपदा। ये शक्तियाँ हैं। रंग क्या है? गायत्री के 24 अक्षरों के क्रमशः रंग है चंपा, अलसी पुष्प, मूंगा, स्फटिक, कमल पुष्प, तरुण सूर्य, शंख, कुंद, चंद्रमा, रक्त, कमल पत्र, पद्यराग, इंद्र, नीलमणि, मोती, कुमकुम, अंजन, रक्त, चंदन, वैदुर्य, मधु, हरिंद्रा, कुंद एवं दुग्ध, सूर्यकांत, मणि, तोते की पूंछ, कमल, केतकी पुष्प, मल्लिका पुष्प और कनेर के पुष्प की आभा के समान कहे गए हैं। तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, रस, स्पर्श, जननेन्द्रिय, गुदापाद, हस्त, बाघिंद्रिय, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, अपान, व्यान तथा समान ये वर्णों के क्रमशः 24 तत्व कहे गए हैं। मुद्राएं। अब मैं क्रमशः वर्णों की मुद्राओं का वर्णन करूंगा। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत,
द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, खड़मुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, सकट, यमपाश, ग्रंथि, सन्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वाराह, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगल तथा पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग और अम्बुज ये मुद्राएं गायत्री के चौथे चरण की कही गई हैं। ये सभी पापनाशक हैं। हे नारद, गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ऋषि हैं। यजुर, शाम तथा अथर्व इसके छंद हैं। ब्रह्म रूपिणी गायत्री इनकी देवता हैं। भर्ग इनका बीज है। यही शक्ति है। बुद्धि कीलक है और मोक्ष इसका विनियोग है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से सिर, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से अत्र कहा गया है। ध्यान में क्या करना चाहिए? मोती, मूंगा, स्मरण, नील और धवल आभा वाले मुखों, 3 नेत्रों तथा चंद्रकला युक्त रक्त मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित तथा हाथों में वरद अभय मुद्रा, अंकुश, चाबुक, सुघ्रकपाल, रज्जु, शंख, चक्र तथा 2 कमल पुष्प वाली या धारण करने वाली गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करना चाहिए। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण में सरस्वती, पश्चिम में ब्रह्म संध्या, उत्तर में सरस्वती, अग्निकोण में भगवती पार्वती, नैतर्य कोण में भगवती यातुधानी, वायु में उपस्थित भगवती पावनमानी, बाह्य कोण में रक्षा करें। ईशान कोण में रुद्राणी रक्षा करें, ऊपर ब्राह्मणी तथा नीचे की ओर वैष्णवी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। तत्पद मेरे दोनों पैर की, शबितु पद मेरी दोनों जांघों की, वैरण्य पद कटि देश की, भर्ग पद नाभि की, देवस्व पद हृदय की, धीमहि पद दोनों कपोलों की, धियः पद दोनों नेत्रों की, यह पद ललाट की, नह पद मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करें। गायत्री हृदय की ऋषि स्वयं नारायण हैं। गायत्री इसका छंद है। भगवती परमेश्वरी इसकी देवी हैं। पूर्व में कही गई रीति से अपने 6 अंगों को क्रमशः इसका न्यास करना चाहिए। इसके लिए एकांत स्थान पर बैठ करके एकाग्रचित्त से ध्यान करना चाहिए। हे नारद, मस्तक में द्यौ नामक देवता, दंत पंक्तियों में दोनों अश्वनी कुमार, दोनों होठों में दोनों संध्याओं का, मुख में अग्नि का, जिह्वा में सरस्वती का, ग्रीवा में बृहस्पति का, दोनों स्तनों में 8 वसुओं का, दोनों भुजाओं में मरुदगणों का, हृदय में परजय का, उदर में आकाश, नाभि में अंतरिक्ष, दोनों कटि प्रदेश में इंद्र तथा अग्नि, जघन में विज्ञान धन प्रजापति, एक उरु में कैलाश तथा मलयगिरी, दोनों घुटनों में विश्वदेव, पिंडली में कौशिक, गुहा देश में उत्तरायण व दक्षिणायन के देवता, दूसरे उरु में पितरों, पैरों में पृथ्वी, अंगुलियों में वनस्पति, रोमों में ऋषियाँ, नखों में मुहूर्तों, हड्डियों में ग्रहों तथा रुधिर तथा मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनके लिए एक पल के समान बीतता है, जिसके आदेश से सूर्य चंद्र दिन रात का विभाजन करते हैं, उस परम श्रेष्ठ दिव्य तथा 1000 नेत्र वाली गायत्री का शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज का नमस्कार है। पूर्व दिशा में उदय होने वाले उन सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठितता प्राप्त करने वाली उन गायत्री को नमस्कार है। प्रातः तथा सायं दोनों समय आदित्य हृदय का पाठ करने वाला, सभी तीर्थों में स्नान किए जाने वाला, देवताओं की कृपा प्राप्त करने वाला निष्पाप हो जाता है। गायत्री हृदय के पाठ से 1000 यज्ञ करने से प्राप्त फल वाला तथा 60 लाख गायत्री जाप का फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए 8 ब्राह्मणों का वर्ण करें, इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। नारद जी बोले, हे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, हे सर्वज्ञ, आपने पापों का नाश करने वाले गायत्री हृदय का तो वर्णन कर दिया, अब गायत्री स्तोत्र का कथन कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदिशक्ति जगत माता भक्तानुग्रहकारिणी, सर्वत्र व्यापी किने
सर्वत्र व्यापी के अन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमस्तुते। त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता शीतेतराः। प्रातःबाला च मध्ये यौवनवस्था भवेत् पुनः वृद्धा सायं भगवती चिन्तयेते मुनिभिः सदा। हंसस्था गरुडरूढा तथा वृषवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृष्टे यां तपस्विनीः। यजुर्वेद पठन्ति च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणां तथा भुवि। रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी। त्वमेव ब्राह्मणो लोके मत्सानुग्रहकारिणीः। सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयो करनेत्रोत्स्थां ह्रासुस्वे दशमुद्भवाः। आनन्दजननी दुर्गा दशधां परिपठ्यते वरेण्यां वरदां चैव वरिणां वरवर्णिनीः। गरिष्ठां च वाराहां च वारारोहो च सप्तमीः। नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा। भागीरथी मत्स्यलोके पाताले भोगवत्यपि त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्र निवासिनी। भूलोकस्थां त्वमेवासि धरित्रीलोकधारिणी। भूलोके वायुशक्ति स्वलोके तेजसांनिधिः। महलोके महासिद्धि जनलोके जनित्यपि। तपस्विनी तपलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्। कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकदा। रुद्रलोके स्थितां गौरी आराधांगनिवासिनी। अहमो महतश्चैव प्रकृतस्त्वं हि गीयसे। सम्यावस्थात्मिकां त्वं हि सबलब्रह्मरूपिणीः। ततः परा पराशक्तिः परमां त्वं हि गीयसे। इत्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति त्रिशक्तिदाः। गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती। सूरयुदेविकां सिन्धु नर्मदैरावती तथा। गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकगां। कौशिकी भद्रभागा च विस्तस्तां च सरस्वती। गंडकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि। इडा च पिंगिला चैव सुषमना च तृतीयकां। गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा तथैव च। अलम्बुशाङ्कुश्चैव शङ्खिनी प्राणवाहिनी। नाड़ी च त्वं शरीरस्थां गीयसे प्रोक्ता नैबुधैः। हस्तपद्मां प्राणशक्ति कंठास्तां स्वप्ननायिकां। तालुस्थां त्वं सदाधारां बिन्दुस्थां बिन्दुमालिनी। मूले तु कुण्डली शक्ति पर्यापिनी केशमूलगां। शिखा मध्यासनां त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी। किमद्बहो नोक्ते किंचिदगतित्रयः। तत्सर्वत्वं महादेवी श्रिये संध्ये नमस्तुते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संध्या के समय पढ़ा गया यह स्तोत्र अत्यधिक पुण्य प्रदान करता है, महान पापों का नाश करने वाला तथा महान सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला है। जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर संध्या काल में इस गायत्री स्तोत्र का पाठ करता है, वह यदि पुत्र का अभिलाषी है तो पुत्र प्राप्त करता है, और यदि धन का अभिलाषी है तो धन प्राप्त करता है। ऐसा करने वाले को समस्त तीर्थ तप दान यज्ञ तथा योग का फल प्राप्त हो जाता है। वह दीर्घ काल तक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस 4 प्रश्नों के जवाब दो। पहला, जो यहाँ हो वहाँ नहीं। दूसरा, जो वहाँ हो यहाँ नहीं। तीसरा, जो यहाँ भी नहीं हो और वहाँ भी नहीं हो। चौथा, जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मंत्री ने उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय मांगा।
2 दिनों के बाद वह 4 व्यक्तियों को लेकर राजा दरबार में हाजिर हो गया और बोला, राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे बुरे कर्मों और उनके फलों के अनुसार स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह गलत कार्य करके यद्यपि यहाँ तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति सद्गृहस्थ है। यह यहाँ ईमानदारी से रहते हुए कष्ट जरूर भोग रहा है, पर इसकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा व्यक्ति भिखारी है। यह पराश्रित है। यह न तो यहाँ सुख होगा और न वहाँ सुखी रहेगा। यह चौथा व्यक्ति एक दानवीर सेठ है, जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए दूसरों की भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न है। अपने उदार व्यवहार के कारण यह यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान वहाँ भी सुरक्षित है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय अभिषेखा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सीता जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र के प्रभाव को जानते हैं। सति कपटु जानो सुर स्वामी, समदर्शी सबयंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की बात जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह चाहता हूँ दुराऊ, देखो नारी शुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में क्या बोल रहे हैं। जोरिपानि प्रभु किन्ह प्रणामा, पिता समेत लिन्ह निज नामा, कहु बहोरी कहाँ वृख केतु, विपिन केलि फिरहु के ही हो तो। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम भजन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पहि चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री राम।